इसको टोटल 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? तो 3 भाग क्या क्या है बोर्ड पर देखना। अगर मैं मैथ का बात करूं तो इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग हम लोग का कहलाता है नंबर सिस्टम, दूसरा कहलाएगा अर्थमेटिक और तीसरा कहलाएगा एडवांस। तो मैथमेटिक्स को 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग कहलाएगा नंबर सिस्टम, दूसरा कहलाएगा अर्थमेटिक और तीसरा कहलाएगा एडवांस। तो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो यूनिट डिजिट है। क्या नाम है? यूनिट डिजिट को कहते हैं हिंदी में इकाई अंक। हिंदी में क्या कहते हैं? तो अब आपको हम लोग को ये देखना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इकाई अंक से, वो क्वेश्चन कैसा कैसा होता है और उसको बनाने का तरीका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडलाइन लिखेंगे यूनिट डिजिट। हेडलाइन क्या लिखेंगे? और यूनिट डिजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। अब देखो इकाई अंक क्या होता है उसको सब लोग समझना, एकदम आराम से समझेगा। हाँ, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 321957 अब मैं कहूंगा कि इसमें से बाबू इकाई अंक क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसका इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक क्या है? तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा अंक है, ये हजार अंक है ना। इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो कभी भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछता है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया और कहेगा कि बताइए इसमें से इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि इतना इजी अगर एग्जाम में पूछेगा तो सारे स्टूडेंट आंसर दे देंगे। अब सभी लोग जब आंसर देगा इसको तो उतना तो वैकेंसी खाली नहीं रहता है कि सबको नौकरी दिया जाए। तो क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन को घुमाना चालू करता है। तो क्वेश्चन जब घुमाता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाता है सो पहले समझ लो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पहले आपको डिजिट के बारे में समझना होगा। इसके बारे में समझना होगा। अब डिजिट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इसको बोर्ड पर खाली देखते रहना। हाँ, इससे हम लोग जानते हैं कि डिजिट जितना भी होता है सो कहां से आता है, क्या है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही सब संख्याएं कहलाता है डिजिट। और इसी को हम लोग कहते हैं अंक। इसी को क्या कहते हैं? अंक। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन घुमाएगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाएगा ध्यान से समझना। जैसे आपको कह सकता है कि पहला क्वेश्चन कि 312 गुना 418 गुना 432 और बोलता है कि में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि भाई ये 3 अंक का गुना करके इकाई अंक पूछा जा रहा है। अब अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल जब इकाई अंक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो जब केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो जितना इधर संख्या है सबको काट दो इकाई को छोड़ के। तो ये 2 अंक है, काट दो, ये भी 2 अंक काट दो, ये भी 2 अंक काट दो, कोई मतलब नहीं। तो यहां बचा क्या? 2। यहां क्या बचा? 8। यहां क्या बचा? तो यही सबको गुना करेंगे। 2 8 16, फिर 16 में इकाई अंक को रखो, फिर दहाई को काटना। तो कितना बन गया? 6 और 6 गुना 12, फिर दहाई को काट दो तो इकाई क्या बन गया? ऐसे हम लोग 2 निकाल लेंगे। बात समझ पा रहा है? यानी सीधी सी बात हम लोग कहेंगे कि जब कभी इकाई अंक निकालना हो केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे। और जब बाकी किसी से मतलब हम लोग नहीं रखेंगे तो जो जो इकाई अंक होगा वो हमारा निकल जाएगा। अब देखना दूसरा क्वेश्चन हमारा अगर ऐसे पूछता है कि 425 गुना 639 गुना
326 और बोलता है कि में इकाई अंक क्या होगा। जब इसका इकाई अंक निकालने कह रहा है तो सीधी सी बात है कि हम लोग केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका 2 अंक काट दो, इसका भी 2 अंक काट दो, इसका भी 2 अंक काट दो, कोई मतलब नहीं। अब इसका इकाई अंक 5 है तो 5 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 बचे 45। फिर दहाई अंक काट दो, खाली इकाई से मतलब, तो फिर 5 छक्के 30। फिर दहाई अंक काट दो तो क्या बन गया इकाई अंक 0। बात समझ पाया होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन का इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन को और भी घुमाता है, लेकिन अभी हम लोग खाली ये 2 क्वेश्चन समझ पाया। अब इसी के आधार पर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे कि जब कभी क्वेश्चन का पावर दिया हो, क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे समझेंगे पावर वाला सोच समझना। इसको अभी यहीं पर हम मिटाते हैं। हाँ चलो देखो बोर्ड पर, अगर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 332 के पावर 18 गुना 436 का पावर 32 गुना 319 का पावर 37। अब बोलता है कि में इकाई अंक क्या होगा। तो इसका भी इकाई अंक पूछ रहा है। नहीं, बोर्ड पर देखो, अभी बुकलेट वाला नहीं देखना है, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो 312 का पावर 18 गुना 436 का पावर 32 गुना 319 का पावर 37। अब बोला इसमें से इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि कभी भी इकाई अंक निकालना केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका देखो अंदर में ये दो अंक है, इसको काट दो तो क्या बन गया इकाई अंक 2। अब जब 2 इकाई अंक का बन गया तो 2 को गुना करना होगा के बार 18 बार। मेन प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि अगर 2 को 18 बार गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाए। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि कुछ तरीका अपनाएं जिससे कि हम लोग खाली देख करके और इसका डिसीजन निकाल सके कि ये इकाई अंक क्या होगा। अब इसका भी हम लोग 2 अंक काट देंगे तो इकाई अंक क्या बन गया 6। अब 6 को गुना करना होगा के बरी, जो कि संभव नहीं है। अब फिर इसका 2 अंक काट देंगे तो इकाई अंक क्या बन गया 9, और 9 को गुना करना के बाद 37 बार, तो ये भी संभव नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका अगर पावर कुछ है तो कैसे पावर वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे बाबू कि जब केवल हम लोग इकाई अंक पढ़ते हैं तो इकाई अंक से मतलब रखते हैं, तो इकाई अंक कोई भी संख्या हो तो वो डिजिट ही ना आता है। वो क्या आता है, एक डिजिट ही ना आता है। तो वो डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो वही चीज है कि 0 से 9 तक में कोई भी एक संख्या इकाई अंक हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक संख्या इकाई अंक आ सकता है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि किसी भी डिजिट का पावर कैसे कैसे चेंज करता है और कैसे उसका इकाई अंक निकाला जाता है ना। तो इसको अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ बेसिक सीखते हैं हम लोग। तो आ जाते हैं हम लोग बेसिक पर। अब बोर्ड पर देखना, अगर आपके अंक जो हैं, सो अंक अगर आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसी से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। अब जब इसी से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है तो जब कभी क्वेश्चन में पावर हो तब भी तो इकाई अंक यही सब में से कोई एक होता है। और जब यही सब में कोई एक होता है तो अब देखना कि किसी का भी पावर कुछ भी हो सकता है, तो उस समय हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ग्रुप बनाना है। क्या क्या ग्रुप बनाना है देखो। फर्स्ट ग्रुप जो हमारा होगा वो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा 0, 5, 6, 1, 0, 5, 6, 1। और 0, 5, 6, 1 जो होता है ये नो चेंज में चल जाता है। कहां पर चल जाता है। अब नो चेंज क्या होता है सो समझो। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि बाबू 300, 220, 220। अब मैं कहूंगा इसका पावर है 18
अब खाली कहूंगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 220 का पावर 18, तो मैं कहूंगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हम लोग जानते थे कि जब कभी इकाई अंक पढ़ना हो तो केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो देखना ये दोनों अंक काट दो तो खाली क्या बचा, क्या, 0। अब कभी भी 0 तो 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो, ये रहता क्या है 0, तो इसीलिए 0 चल जाता है नौचे। बात समझ गया होगा। दूसरे तरीके से समझना, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं 325 का पावर 32, 325 का पावर 32, तो अगर मैं कहूंगा कि बता इसमें से इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक पढ़ते केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो ये दोनों अंक जब कट जाएगा तो इकाई अंक क्या बन गया 5। अब 5 को गुना करना है के बार, 32 बार। तो 5 भी एक ऐसा संख्या है जिसको कितनों बार तुम पावर दे दो फिर से घुरा फिरा के इकाई अंक 5 ही आता है। बात समझ गया होगा। कैसे 5 आता है बोर्ड पर देखो, अगर 5 का पावर में 1 करूं तो 5 ही होगा, अगर 5 का पावर में 2 करूं तो 5 से 25 होगा, लेकिन इकाई अंक क्या होगा। अगर 5 का पावर में 3 कर दूं तो 125 होगा, तो फिर से इकाई अंक क्या आ रहा है। अब 5 के पावर अगर मैं कर दूं 4 तो 5 के पावर 4 होगा 625, कितना हो जाएगा, तब भी इकाई अंक क्या आ रहा है 5। तो 5 एक ऐसा संख्या है जिसका पावर कुछ भी कर दो, लाख करोड़ अरब 10 अरब कुछ भी कर दो, लेकिन फिर से घुर फिर के इकाई अंक में क्या आता है 5 ही आता है। इसलिए 5 को भी रखा जाता है नौचे में। बात समझ पाया। सेम उसी प्रकार से अगर मैं 6 का बात करूं तो 6 वाला सोचो कि 316 का पावर दिया हुआ 18। अब मैं इतना ही मैं आपसे पूछूं कि 316 का पावर 18 में इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक पढ़ते हैं केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो इकाई अंक में निकालने के लिए 2 अंक से काट दो, तो इसका इकाई क्या बन गया। अब 6 का पावर 18 मीन्स 6 को 18 बार गुना करना है। अब 6 को 18 बार गुना करोगे ना, तो जिस प्रकार से 5 चेंज नहीं होता है इकाई अंक, उसी प्रकार से 6 भी इकाई अंक चेंज नहीं होता है, यानी 6 का हमारा 6 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। तो पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 का 6 ही रहेगा। क्वेश्चन उठा थोड़ा दिखाइए कैसे चेंज नहीं होता है। तो देखो बोर्ड पर, अगर मैं 6 का पावर 1 रखूं तो 6 ही आएगा, मैं 6 का पावर 2 रखूं तो 6 6 के 36, इकाई अंक 6 ही आएगा। मैं 6 का पावर अगर 3 रखूं तो 6 का पावर 3 216, बस समझे कि नहीं, तब भी इकाई अंक क्या आएगा। अब इसका पावर तो कुछ भी कर दे, इकाई अंक में 6 ही आएगा, तो इसलिए 6 को भी रखा जाता है नौचे में। बात समझ पा रहे हो। अब अगला मैं बात करता हूं अगर 1 का, किसका बात करता हूं, अगर मैं यहां लेता हूं 431 का पावर 15, 431 का पावर 15, तो 2 डिजिट से हमको मतलब नहीं, तो इकाई अंक हमारा क्या है 1। अब 1 का पावर तुम 1 करो चाहे 2 करो चाहे 3 करो चाहे 5 करो चाहे लाख करो चाहे करोड़ करो, तो 1 को कितनों बार गुना करोगे तो घुरा फिरा के क्या बनेगा 1 ही बनेगा, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। क्या ये सब लोग समझ पाया। अब जब इस तरीके चीज को हम पढ़ लिए तो हमको समझ में आ गया कि 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज, यानी कितना बड़ा पावर हो, अगर उसका इकाई अंक में 0561 हो तो नो चेंज में चल जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसका पावर से कोई मतलब नहीं है। क्या ये पूरा थीम समझ पाया, कोई दिक्कत समझने में। अब आपको समझना ये होगा कि टोटल संख्या अंक जो होता है अंक, सो 0 से शुरू होकर कहां तक चलता है 9 तक। तो इन 9 तक में से फर्स्ट ग्रुप ने 9 चेंज वाला के गो संख्या को ले लिया, 4 गो को ले लिया, तो 4 गो में कौन कौन आया 0 1 5 6। समझ गया होगा। तो कितना बड़ा संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक में क्या बन जाएगा 9 चेंज। अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप बनाएंगे, ये पूरा बात समझ पाया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, जब इसको मिटाएंगे हम लोग तो सेकेंड ग्रुप का मैं बात करता हूं। तो सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, ये सेकेंड ग्रुप में 2 गो कर लेंगे, 4 को और 9 को। तो सेकेंड ग्रुप में लेंगे हम लोग, सेकेंड ग्रुप जो बनेगा इसमें 4 और
9, दो ही चीज को लेना है, 4 और 9। अब इस पर कुछ हम लोग समझदारी अपनाएंगे। तो बोर्ड पर ध्यान देना कि अगर मैं क्वेश्चन करूं कि 324 का पावर 35, 324 का पावर 35, अब मैं कहूंगा खाली कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सोचो कि इकाई अंक पढ़ते हैं तो इकाई अंक से मतलब तो दोनों को काट दें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को गुना करना है क्या बार, 35 बार, संभव नहीं है। तो यहां भी हम लोग कुछ एक तरीका अपनाएंगे जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि 4 का पावर क्या होने से इकाई अंक क्या आता है। तो देखो बोर्ड पर कि अगर मैं कहूं 4 का पावर 1, मैं कहूं 4 का पावर, तो कितना बनेगा 4। अगर मैं कहूंगा 4 के पावर 2, 4 का पावर, तो ये बनेगा कितना 16। अगर मैं कहूंगा 4 का पावर 3 तो कितना बनेगा 64। अगर मैं कहूंगा 4 के पावर 4, 4 के पावर तो बनेगा 256 हो जाएगा ना। जैसे यहां तक तो आया ना। अब अगर गुना करना है कितना से 4 से, तो 4 से गुना करेंगे, 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, तो 256 हो जाएगा। अब आपको यहां पर एक चीज समझ जाना है जानकारी के लिए कि 4 के पावर जब 1 रखें तो इकाई अंक कितना आया, और 4 के पावर जब 2 रखें तो इकाई अंक कितना आया, और 4 के पावर 3 रखे तो इकाई अंक क्या आया, और 4 के पावर हम लोगों ने जब 4 रखा तो इकाई अंक कितना आया। तो आपको ये समझना होगा थोड़ा सा कि जब 4 के पावर 1 ये विषम संख्या है, 4 के पावर 1 ये कौन सा संख्या है, तो जब 4 के पावर 1 हो तो इकाई अंक 4 होता है, मीन्स 4 के पावर जब 1 हो तो इकाई अंक क्या आ रहा है 4। अब यही 4 का पावर मैं 3 रख रहा हूं तब भी इकाई अंक क्या आ रहा है 4। तो ये भी 1 भी है विषम और 3 भी है। अब इससे पता चल गया कि कभी भी अगर इकाई अंक 4 हो और उसका पावर अगर विषम हो, उसका पावर क्या हो, तो उसका इकाई अंक 4 ही रहता है, वो चेंज होने वाला नहीं है। बात समझ पा रहा है। अब देखो 4 का पावर 1 करते हैं तो इकाई अंक 4 ही है, 4 के पावर 3 करते हैं तभी इकाई अंक 4 ही है। अब अगर हम 4 के पावर 5 कर दें, 4 का पावर कितना कर दें, तो इसको हम लाने के लिए देखना फिर से कितना हो जाता है 4 के पावर 5। तो कुछ नहीं करना भाई, अकरा एक बार और 4 से गुना कर देना। तो 4 से और गुना करेंगे, 6 चके 24 के 4 हाथ में 2, अब फिर गुना करेंगे 5 चके 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, फिर करेंगे 4 दूना 8 और 2 10, यानी 1024 हो जाएगा। तो फिर से तुम सोचो कि जब 4 का इकाई अंक 1 आया तो जब 4 का पावर 1 किया तो इकाई अंक 1 आया, जब 4 के पावर 3 किया तो इकाई अंक फिर 4 आया, फिर 4 के पावर 5 किया तब भी इकाई अंक क्या आया। तो ये समझ जाना होगा कि जब कभी 4 इकाई अंक हो और उसका पावर हमारा विषम क्या हो तो 4 ही आता है इकाई अंक। तो क्या आता है 4 ही आता है। तो यहां पर आपको एक ये चीज समझ लेना होगा कि जब कभी 4 हो इकाई अंक और 4 का पावर विषम हो, 4 का पावर क्या हो, कुछ भी हो विषम, जैसे 4 के पावर 35 तो 35 क्या है विषम, तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। बस समझ पा रहे हो। तो अगर ये 4 है, 4 का पावर अगर विषम हो तो ये जो इकाई अंक बनेगा वो 4 ही बनेगा। एक बात समझ गया होगा। दूसरा बात आप ऐसे समझो कि अगर 4 का स्क्वायर है तो इकाई अंक क्या बनता है 6, और 4 के पावर अगर 4 है तभी इकाई अंक क्या बनता है 6। तो इस तरीके से हम लोग को यह समझने को मिला कि जब कभी 4 का पावर सम हो, 2 क्या है सम, और ये 4 क्या है सम, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब कभी 4 इकाई अंक हो और उसका पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या बन जाता है 6। बात समझ गया। अब याद रहेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कभी भी अगर इकाई अंक 4 हो और उसका पावर अगर सम हो, उसका पावर क्या हो, तो ये कितना बन जाता है 6। अब तुमको यहाँ पर एक बात समझने को मिलेगा कि कभी भी इकाई अंक निकाल रहे हो, कभी भी इकाई अंक निकाल रहे हो और अगर उसका इकाई अंक 4 हो, उसका इकाई क्या हो, तो अगर उसका पावर विषम मिल जाए, उसका पावर क्या मिल जाए, तो 4 के 4 रहेगा, कोई तरह से चेंजिंग नहीं होगा। और अगर इकाई अंक 4 का पावर सम हो, इकाई अंक 4 का पावर, तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। खाली ये चीज याद रखना है। अब यहां पर अगर हम कहते हैं कि बाबू 324 का पावर 35 है, इसमें इकाई अंक क्या है,
तो आप कहोगे कि सर 2 अंक काट दीजिए, इकाई अंक 4 हो गया, 4 के पावर 35। अब 35 एक विषम संख्या है, यानी ये 4 के 4 ही रहेगा, काम खत्म हो गया। क्या समझ पा रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कैसे कहता हूं 364 का पावर 68, 364 का पावर, तो आप कहोगे कि सर ये दोनों तो कोई मतलब नहीं, तो इकाई अंक क्या बन गया 4। अब 4 के पावर 68 जो है सो सम है, 68 है सो क्या है, तो जब सम पावर होती क्या पावर बन जाता है, तो यहां पर बन जाएगा 6। अब पूरा पावर खत्म। बोलो समझ पाया? तो अब यहां से हम लोग ये चीज लिखेंगे सेकेंड ग्रुप में, यहां पर मैं लिख देता हूं जिस तरह से फर्स्ट ग्रुप में हमने बताया कि 0, 5, 6, 1, 9 में चल जाता है, उसी प्रकार से सेकेंड ग्रुप 4 और 9 का होता है। हाँ, तो 4 वाला से अभी हम लोग को क्लियर हुआ कि अगर 4 के पावर हमारा ऑड हो, ऑड मतलब विषम होता है, ऑड मतलब क्या होता है, तो कभी भी 4 के पावर ऑड हो तो ये 4 ही रहता है, ये चेंज होता। और अगर 4 के पावर कोई भी इवेन हो तो इवेन मतलब सम होता है, तो ये हमारा 6 बन जाता है। अगर कभी भी 4 के पावर इवेन हो तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। बात समझ पा रहा है? तो आप देखो फर्स्ट ग्रुप ने कौन कौन सा संख्या लिया, 0, 1, 5, 6। सेकेंड ग्रुप ने क्या क्या लिया, 4 और 9। तो जिस प्रकार से, रुक जाओ अभी तुम इस टाइम कहा ला रही हो, क्या बजाता है कितना अच्छा, बैठो घुसेगा, रुको 10 मिनट रुक जाओ, यहीं पर बैठो, यहाँ पर बैठो, लो यहाँ बैठो, तुम यहीं पर बैठो, टूल लगा यहाँ बैठो, ठीक है। चलो बोर्ड पर देखो, हर समझना कि जिस प्रकार से 4, जब जिस प्रकार से 4, तो 4 का अगर पावर ऑड हो तो 4 ही रहता है, और 4 का पावर अगर इवेन हो तो ये 6 बन जाता है। सेम उसी प्रकार से 9 का भी प्रोसेस। अब 9 का प्रोसेस क्या है उसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ समझ लो ना बात को। अब 9 वाला देखते हैं। अब 9 वाला यहां पर हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं 319 का पावर 15, 319 का पावर 15, इसको नहीं मिटाएंगे, लिख लेना आराम से, रुक जाओ। 319 का पावर 15, तो इसका मतलब है कि जब कभी इकाई अंक पढ़ते हैं तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो इकाई अंक से मतलब रहेंगे तो दोनों अंक को काटना होगा। जब ये कट जाएगा तो इकाई अंक क्या बन गया, 9। इसका मतलब 9 को गुना करना के बार, 15 बार। अब 15 बार गुना करना संभव नहीं है, तो इसके लिए भी अब हम लोग एक तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका अपनाएंगे, बोर्ड पर देखो कि अगर 9 का पावर 1 होता है तो 9 ही कहलाता है, और 9 के पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 9 9 81 हो जाता है, और फिर 9 यहां होगा। और अगर मैं फिर यहां पर 9 का पावर मैं 3 करता हूं, 9 का पावर कितना करता हूं, 3 करता हूं, वो देखना क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, तो इकाई अंक क्या बन जाता है, 9। अगर मैं 9 के पावर 4 कर दूं, 9 के पावर कितना कर दूं, तो कितना बन जाता है, तो गुना कर देंगे, ये 9 को 729 को गुना कर देंगे 9 से, तो 9 9 81 के एक हाथ में 8। अब 8 वगैरह जो भी होगा उसको गुना करने की जरूरत नहीं, खाली इकाई अंक समझो क्या आ रहा है, 1। और यहां भी क्या आ रहा है, 1। यहां क्या आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है। यानी इससे ये पता चला कि जब कभी इकाई अंक 9 हो और 9 का पावर अगर विषम हो, 9 का पावर अगर क्या हो, तो ये 9 रहता है। अगर 9 का पावर सम हो तो कितना बन जाता है, 1। अब देखो 9 का पावर 1 विषम है तो 9 ही है, 9 के पावर 3 विषम है तो 9 ही है, 9 के पावर अगर मैं 2 करता हूं तो ये सम हो जाता है, और 2 होता है सम, तो जब 9 के पावर सम हो तो कितना बन जाता है, 1। उसी प्रकार से 9 के पावर 4 एक सम है, तो अगर 9 के पावर 4 करूंगा तब कितना बन जाएगा, 1। तो इससे ये हम लोग को सीखने का मिला कि जब कभी 9 का पावर ऑड हो, 9 के पावर क्या हो, ऑड हो, तो इकाई अंक वही रह जाता है, यानी 9 का 9 ही रह जाता है। और अगर 9 का पावर सम हो तो इकाई अंक क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यानी 9 के पावर अगर इवेन हो, क्या हो, तो 1 बन जाता है। क्या ये बात समझ पाया, कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग इस रूल को समझ गए, तो ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकेंड ग्रुप हुआ, एक होगा थर्ड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप में जितना बचा है सब एक जगह आ जाएगा। तो पहले देखो सेकेंड ग्रुप में क्या क्या लिया, 4 को लिया और 9 को लिया, तो ये 4 गया, ये 9 गया।
अब हमारे पास बचा क्या, 2 3 7 8। अब ये सब एक ही ग्रुप में आ जाएगा। अब एक ग्रुप में कैसे आएगा उसको भी तो नहीं देख लो, इसको मिटा देते हैं। मेन यहां तक सब लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग थर्ड ग्रुप का बात करते हैं। अगर हम लोग थर्ड ग्रुप का बात करें तो थर्ड ग्रुप में आ जाएगा हमारा संख्या 2 3 7 और 8। अब ये सब एक ऐसा संख्या है जिसका पावर कुछ भी रखो लेकिन हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 332 का पावर 18, 332 का पावर, तो अब आपको समझना होगा कि 332 का पावर अगर 18 निकालना हो तो ये दोनों से तो कोई मतलब नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा कि 2 को गुना करना होगा के बार 18 बार। जब 2 को 18 बार हम लोग गुना करेंगे तो पहले ये समझो कि कुछ तरीका अपना लेते हैं, उस तरीका से सॉल्व करेंगे तो जल्दी इजी हो जाएगा। तो देखना 2 का पावर अगर मैं 1 रखूं तो इकाई अंक, 2 का पावर अगर मैं 1 रखूं तो 2 ही होता है। 2 का पावर अगर मैं 2 रखूं तो 4 हो जाता है। 2 का पावर अगर मैं 3 रखूं तो 8 बन जाता है। बात समझ लो। 2 के पावर अगर मैं 4 रखूं तो 16 बन जाता है। और 2 के पावर में 5 रखूं तो 32 बन जाता है। 2 का पावर में 6 रखूं तो 64 बन जाता है। तो आप सीधी सी बात समझो कि 2 का पावर जब 1 हो तो 2 होता है, 2 के पावर 2 हो तो 4 होता है, 2 का पावर क्यू हो तो 8 होता है, 2 का पावर 4 हो तो 16 होता है। तो 4 के बाद ये रिपीटेशन चालू हो जाता है। क्या चालू होता है कि 2 के पावर 1 बराबर 2, तो जो 2 के पावर 1 आएगा इकाई अंक 2, वही वाला 2 के पावर 5 से इकाई अंक 2 आएगा। तो 1 से लेकर के 4 तक जितना भी पावर है वो रिपीटेशन चालू हो जाता है। कहां से, पावर 5 से। तो जो इकाई अंक 2 का पावर 1 करने से 2 आता है वही 2 के पावर 5 करने से भी इकाई अंक 2 आता है। अब जिस प्रकार से 2 का पावर 2 करने से 4 आता है उसी प्रकार से 2 का पावर 6 करने से भी इकाई अंक 4 आता है। अब 2 का पावर क्यू करोगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 7 करोगे तब भी इकाई अंक 8 आएगा। अब 2 के पावर 4 करने से 16 आता है, उसी प्रकार से 2 का पावर अगर हम लोग कर देते हैं 8 तब भी इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इससे हम लोग को यह सीखने को मिला कि हर 4 पावर के बाद संख्या रिपीटेशन चालू हो जाता है। हर 4 संख्या के बाद संख्या का रिपीटेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को 4 से भाग दे देते हैं। और 4 से भागा देते तो इसको काटते हैं। काटने के बाद जो शेषफल बचेगा वही मेन पावर बन जाएगा, किसका, 2 का। जैसे अगर मैं कहता हूं अभी कि बाबू 2 को गुना करो के बार 18 बार, तो बहुत ज्यादा बार गुना करना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको 4 से भागा देंगे तो 4 चके 16। कितना शेषफल बचा, 2। अब इसका मतलब हुआ 2 का पावर 2। 2 का पावर ये शेषफल बैठाना, तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 4। बात समझ रहा है। तो हमारा कभी भी ये सब संख्या 2 3 7 8, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए अगर क्वेश्चन पावर में हो, क्वेश्चन किसमें हो, तो उसको 4 से भागा देकर के शेषफल को मेन पावर बना देंगे। बोलो समझ पाया, कोई दिक्कत समझने में। और इसको क्लियर और करेंगे अगला क्लास में, ठीक है। कितना बच गया, हो गया टाइम, चलो।